सब बहनी दीदी का प्यार भरा नमस्कार। सबसे जय माता की। आज हम आपका बहुत ही सुंदर कहानी अवसान माता की सुनाते हैं। आप सब पूरी कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें। जय अवसानी मैया की जय। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहत रहे। सेठ के बहुत पैसा रुपया रहा, धन दौलत रहा, बहुत बढ़िया। सेठ के धन दौलत पैसा रुपया सब भरा रहा। तो सेठ कहे कि इतना पैसा रुपया धन दौलत का करब। दूर दूर से मनई दूर दूर सब जात हैं पूजा करे। हमारे गांव में एको मंदिर नहीं ना, हम लाओ अपने गांव में एक मंदिर बनवाए दे। अब भाई सब नौकर चाकर के अपने लेके सेठ मंदिर के तैयारी शुरू कर दे। मंदिर बने ला खूब बड़ा खूब सुंदर मंदिर बना। मंदिर बन के तैयार हो गया। अब दूर दूर के मनई वही मंदिर में पूजा करे आवे लागे। खूब बढ़िया मंदिर बन गया रहा। मंदिर में दूर दूर के मनई पूजा करे आवे लागे। अब धीरे 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 बहुत मनई बहुत दूरी तक एक नाम हो गया मंदिर के कि सेठ एक जने सेठ है वो मंदिर बनवाए हैं। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है। वही मंदिर में सब भाई पूजा करे जाते हैं। अब दूरी दूरी तक विख्यात हो गया मंदिर के। तो अब सेठ कहे कहे मंदिर तो बन ही गया। मंदिर में मनई सब आवे लागे पूजा करे अवसान माता के। लेकिन मंदिर में देख रेख वाला केहू बढ़िया मनई चाहिए, व्यवस्थापक चाहिए कि केहू बढ़िया विद्वान मनई ये मंदिर का देख रेख कर सके। वैसे मनई चाहिए हमका। अब वही मंदिर में भंडारा के शुरुआत कर देन कि दूरी दूरी से भाई मनई आवत रहे, सब भूखा पियासा रहे। तो भंडारा के व्यवस्था कर देन करवाए देन सेठ जब पूजा उजा करके सब जाए लागे तो अपन भंडारा उंडारा सब खाए के, खाना वाना खाए के, पानी पी के तब आराम से जुड़ाए के तो अपन सब जात रहा। चारों कहती बारह दरी बनी रही जुड़ाई के। खूब बढ़िया मंदिर बना रहा। बहुत दूरी दूरी से मनई आवत रहे। एक दिन सेठ भाई अब सेठ कहा था कि ये मंदिर के लिए एक ठीक देख रेख के जरूरत है। तो भाई बहुत दूर दूर से मनई आवे लागे उनके लगे, सेठ के लगे। सेठ बाहर बोर्ड लगवाए दें कि ये मंदिर में व्यवस्थापक के जरूरत बा और का हम तनख्वाह देवे, खाना पीना खाए तनख्वाह देवे, अपन आराम से रहिए देखभाल करिए। सब मनई भाई भीड़ लाग गए। तो सेठ कहे कहे हम ऐसे मनई का रखबे न करब। तो सेठ का कहन कि वही मंदिर के सामने एक ठी तिकोना ईंटा गाड़ देहन। तिकोना ईंटा गाड़ देहन और गाड़ के तो कहे कहे अगर जे बुद्धिमान व्यक्ति होए, जे विद्वान होए वही काम करे तो वो ईंटा गाड़ देहन भाई। अब लेकिन अब केहू वो ईंटा का हटावत नहीं ना, सबके ठोकर लागत बा, सब गिर गिर पारत बा वही से, लेकिन केहू ईंटा हटावत नहीं ना। तो सेठ कहा था देखा इतना मूर्ख बाटेन सब कि वो ईंटा से ठोकर लागत बा, सबके सब गिरत हैं, लेकिन केहू वो ईंटा का हटावत नहीं ना। ये सब केहू रखे लायक नहीं ना कि मंदिर में केहू का रख दिया व्यवस्था देखें सब व्यवस्था से आराम से बढ़िया। तो ये सब रखे लायक नहीं ना। सब आवे सब गिर गिर जाए। इसे ढेर मनई आवे अब सब गिर गिर जाए। सब कहाँ सेठ से कि हमका रख लिया। सेठ नकारे जाए और गरीबों करें बोलबो करे तो सब कहाँ अरे सेठ पागल हो, ये सेठ पगलाई गया है, पैसा रुपया बहुत ज्यादा हो गया है इनके, ये पागल हो गया है, झूठ बोलता है ये, इनका केहू को नहीं जरूरत है। ऐसे सब मने बोले गरियावे और सब ऐसे चला जाए। तो वही गांव में थोड़ी दूर पे, वही गांव के थोड़ी दूर पे एक बहुत गरीब परिवार रहत रहा। उनका दुई जने रहे, मेहरारू मनसेदू दुई जने रहे। तो वह अवसान माता के बहुत भक्त रहे। वो भीख मांग के अपन गुजारा करत रहे। बुद्धिमान तो बहुत रहे, लेकिन अब उनके बुद्धिमान रहे, उनके पैसा रुपया कुछ नहीं रहा, धन दौलत कुछ नहीं रहा, खाली उनके बुद्धि विवेक रहा। दूसरे के सेवा करें, दूसरे के परोपकार करें, बहुत परोपकारी रहें। अब पूजा पाठ में दोनों जने बहुत मग्न रहत रहें, हमेशा भीख मांग के अपन गुजारा करत रहें। तो अब वो एक भाई खूब दूर दूर तक पता चल गया सबका कि भाई वो सेठ, वह गांव में सेठ एक ठी मंदिर बनवाया है नगर में। और वह नगर में वह मंदिर में बहुत मनई दूरी दूरी से आवत है। तो भिखारी कहे कि चला आज हम दोनों जने चलिए, अब माता जी के दर्शन कर आई कि जान माता जी हमार कष्ट काटिन दे। तो भिखारी और भिखारी के मेहरारू दोनों जने वह मंदिर के लिए तैयार हो के आए दोनों जने। अब देखा था जैसे मंदिर पे चढ़े के भा वैसे वो ईंटा तिकोना गाड़ा रहा। तो भिखारी कहा था कि तू हमारा झोरा ओरा पकड़ा, मेहरारू से अपने हम लावा ईंटिया ही हटाए दे, नहीं केहू के गोड़े में लाग जाए तो खूना खचड़ हो जाए, बहुत तकलीफ हो जाए वह मनई के जेकरे लागे। अपन फरुआ गए मांग के लेके आए, केहू से फरुआ मांग के लाए के ईंट खोद के निकाल के हटाए के फेंक देन। वही मंदिर के छत पे राजा बैठा रहे न देखत रहे। यही तलाश में रहन कि जे ईंटा के निकाल दे उसे बुद्धिमान उसे ज्ञानी मनई के हुआ है नहीं, अगर जे ईंटा निकाल दे वो यही मंदिर के व्यवस्थापक बने।
अब भाई सेठ ऊपर से देखत रहे ने, ये भिखारी बेचारू उठाए के ईंटा हटाए के ओका समतल कई देन जमीन पूरा मंदिर के सामने समतल कई के ले जाए फरुहा दे आए। तो अपन दोनों जने दोनों प्राणी मंदिर के लिए घुस के अपन मंदिर में पूजा उजा केहन पूजा करे के बाद उतर के आए हुआ से सेठ कहें कि भोजन वोजन कई ले तब जा। कहें कि नहीं हम तो एक भिखारी यही हमार कौन औकात है भोजन करे। कहे नहीं सबके लिए भंडारा है, चाहे का भिखारी हो चाहे का अमीर हो का गरीब हो, और तू भोजन करा। अच्छा भोजन भाई दोनों प्राणी खूब बढ़िया से भोजन केहन भोजन करे के बाद जब जाए लागे भिखारी मेहरारू तो सेठ कहा था कि ये भैया हम तुझसे एक बात कहा चाहते थे। तो भिखारी कहन की का सेठ जी बतावे। तो हम जौने लायक यही तो हम कह सकी थे। कहें कि हमका यही मंदिर में एक व्यवस्थापक का जरूरत यह है कि जे देखभाल कर सके। ये मंदिर बहुत बड़ा हो बनी के बाटे और यहाँ भंडारा की शुरुआत हो गए बाट तो केहू एका देख रेख करे वाला हमका मिलत नहीं ना कि खूब बढ़िया से व्यवस्था करे। व्यवस्थापक एक ठी चाहिए कि देख रेख करे बढ़िया। तो हमका तो तू ही देखात बाटे। तो कहे लागे भिखारी कहे अरे भैया अरे सेठ जी हम कौन व्यवस्था कर सके थे, हम गरीब मने भिखारी है भीख मांग के गुजारा करी थे दू जने और हम कौन व्यवस्था कर सकी थे। सेठ कहे कि काहे भिखारी से का होत है, पैसा रुपया से कुछ नहीं होता है। बुद्धिमान मने जे रहा थे जे विद्वान रहा थे उसे काम चलत है। कहे कि हम कौन विद्वान है, विद्वान होइत और पढ़ा लिखा होइत न पढ़े न लिखे गरीब मनई हमको हमारे पास कौन धन दौलत नहीं ना कुछ नहीं ना घर दुआर है, हम भीख मांग के अपन गुजारा करी थे। सेठ कहे ऐसे तो मनई हमका चाहिए। सेठ कहे हम देखत ही मंदिर के सामने जितना दिन से मंदिर बना है उतना दिन से देखत है एक ठी ईंटा गड़वाए दे रहे कि जे ईंटा का हटाए दे वही का हम अपने मंदिर में व्यवस्थापक के रूप में रखब। लेकिन इतना मनई मंदिर में आए, इतना श्रद्धालु आए, लेकिन वही ईंटा का केहू नहीं हटाए। ठोकर लाग गिर के चला गए, खूना खच्चड़ हो गया, लेकिन वो ईंटा केहू नहीं हटाए पाइस। वो ईंटा का तुहिन हटाए को का ईंटा फेंका वो जमीन समतल के है। तो तुसे बढ़ के विद्वान मनई के हो सकत है। अब तुहिन एक मंदिर के व्यवस्थापक बनबे, तुहिन अपन देख रेख करबे, दोनों जने अपन यही मंदिर में रहा और देख रेख करा, अपन खा पिया आराम से रहा, जौन होए जौन हम तुका पैसा रुपया देबे। गरीब मनई तो भाई अवसान माता के भक्त रहे दोनों जने। अवसान माता के मंदिर में उनका व्यवस्थापक के रूप में सेठ चुन लेहन भाई। अब भिखारी और भिखारी के मेहरारू दोनों जने वही दिन से वही मंदिर में रहा लागन। खूब बढ़िया से कपड़ा लत्ता सेठ दई देन उनका दोनों जने का। कहे अब दोनों जने का भीख मांगे की जरूरत नहीं ना और ना अपने घरे जाए की जरूरत है। तू यही दोनों जने रहा और यही दोनों जने देख रेख करा, अपन खवाओ पियावा खा पिया अपन आराम से व्यवस्था देखा, जौन होए जौन हम तुका मदद करब। वही दिन से अवसान माता भिखारी के किस्मत बदल दी। वही भिखारी के एकदम चमत्कार कर दी भिखारी के साथे। वही दिन से वही भिखारी के मेहरारू दोनों जने वही मंदिर में धोवा पोछा साफ सफाई करब, भंडारा के देख रेख करब, सब कुछ उनके हाथे में हो गया रहा। दिन दूना रात चौगुना अपन धीरे खूब बढ़िया से उन्हों अपन आराम से काया पलट गए उनके सब जने के। माता जी के चमत्कार से उनके काया पलट हो गया भिखारी इनके। तो यही से कहा थे कि बुद्धि से विवेक से जे काम करे ओका हमेशा ओका सफलता मिले। अवसान माता के पुजारी रहे दोनों जने। बुद्धि से विवेक से काम कहे वो ईंटा हटाए देहन, दुनिया के रक्षा कहें, दुनिया के रक्षा के बरे दुनिया के अच्छाई के लिए वो काम कहें। तो उनका भगवान उनका अवसान माता उनके साथे चमत्कार की ही भिखारिन के साथे उनके दिन लौटी आवा। सेठ अपन निश्चिंत हो के अपने महल में गए और इनका अपन सारा कारभार सौंप देने, अपन वही पूजा पाठ करें दोनों जने मंदिर में। वही मंदिर में अपन देख रेख करें व्यवस्थापक के रूप में, अपन वही रह लागे। हे माता रानी जैसे भिखारी के और भिखारी के मेहरारू के तू काया पलट की हूँ, उनके साथे चमत्कार की हूँ। अवसान माता जेकरे साथे भलाई करे, जे दूसरे के लिए अच्छाई सोचे, भलाई करे, गरीब के मदद करे, सबके लिए माता रानी तू ऐसे सबके साथ ही चमत्कार कर माता रानी। जैसे भिखारी तू काया पलट की हूँ चमत्कार की हूँ माता रानी, ऐसे सबके साथ ही चमत्कार कर मैया। जे तोहार कहानी सुने कथा सुने तोहार पूजा करे, सबके साथ ऐसे चमत्कार करा। जय अवसान माता की जय। सब भाई बहन अवसान माता का कथा सुने और सुन के कमेंट में बताएं कि आपका कहानी कैसे लगी। चाहिए चैनल पे बहुत सारी कहानी पड़ी है, कहानी सुने और अभी तक सब्सक्राइब न किए हुए चैनल का तो सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे प्यार दुलार बनाए रहें और ऐसे कहानी कथा सुना करें और कमेंट करके बताएं कि आपका कहानी कैसे लगी।
बोला अवसान मैया की जय। हे माता रानी, जे जे हमार कहानी अवसान माता के सुने सबके साथ ऐसे चमत्कार करा। जय अवसान माता की जय।